यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा से आप कैसे अपने आने वाले सभी तरह की विपदाओं से पार पा सकते हैं, हम ये जानेंगे। और इसके साथ साथ ज्योतिषी में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उसके उपाय, जिसको करने से आपके हर काम में सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम जानेंगे, आपने अमूमन बताया है कि गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है, ऐसा क्यों? आपने वो कहावत सुनी है कि सबसे पहला धन होता है निरोगी काया। ठीक है, जैसे हम सोने का प्रयोग गहनों के लिए करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि सोने को जंग नहीं लगता। चांदी का करते हैं पौष्टिकता के लिए। आप देखते हैं कि चांदी का वर्क बर्फी में या मिठाइयों पे लगा के खाया जाता है और उसको गहनों के रूप में भी धारण किया जाता है। उसका भी कारण यही है कि उसको जंग नहीं लगता। इस धरती के ऊपर गाय के अलावा एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो इतना ऊर्जावान हो, जो सूर्य के तेज को अपने अंदर समाता हो। जो गाय माता का दूध चांदी और सोने से भरपूर होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि गाय की अपनी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त होती है और वो उसके अंदर गुण होता है कि वो अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी सेवा करने वाला, उसके आसपास के माहौल में रहने वाले को भी शुक्र यानी कि जोश वाली ऊर्जा प्रदान करता है। समझे? अब जोश एक हथियार है, उसको आप पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड पे लगाएंगे सब कुछ नेगेटिव भी होगा। यानी कि वो आपकी अपनी ताकत है कि आपको अच्छा करना है या बुरा करना है। लेकिन एक जोश और एक स्वास्थ्य, ये प्रदान करने के लिए गाय की ऊर्जा सर्वोत्तम मानी गई है ना। तो इसीलिए गाय का पालना, गाय की सेवा करना घर के अंदर सबके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। समझे? जो एक कई बार हमें खान पान से भी कई बार एलर्जी होती है या गलत चीज़ें खा लेते हैं, उन सब को पचाना, उन सब से बचाव के लिए हमारे अंदर ताकत हो, वाइट सेल्स पूरी तरह से हमारे अंदर बने। वाइट सेल्स का काम भी एक ही होता है, बीमारियों से लड़ना। वो जो वाइट सेल्स की क्वांटिटी कम ना हो, वो जो ऊर्जा मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गाय के शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जो हमारे अंदर जाती है, हमारे नखनों से, हमारे ऑरा मंडल से, उससे हमें वो इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इसीलिए गाय को ही हमने यहाँ पर माता के रूप में पूजनीय माना है और उसकी सेवा को सर्वोपरि माना है। बिल्कुल, चर्चा और जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, आज के दिन अगर आपने आलस को त्याग दिया और नेगेटिव थॉट को त्याग दिया तो किसी भी तरह के सरकारी कार्य हों उनके अंदर आपको काफ़ी सफलता अच्छी मिलने वाली है। और किसी भी तरह से किसी के काम आना हो, किसी का काम करना हो, अपनों की मदद करनी हो, किसी को सलाह देनी हो, हर तरह से दिन उत्तम है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आलस को त्यागना है। उसका सबसे अच्छा तरीका नहा धोकर के अपने माता पिता से आशीर्वाद ले और मंदिर जाएं, परमात्मा को प्रणाम करें और पंडित जी से प्रसाद लेकर के ग्रहण करके तब दिन की शुरुआत करें। सारा दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का आज जो पसंदीदा कार्य होगा वो होगा दूसरों को सलाह देना, दूसरों की मदद करना,
कोई भी याचक बन के आए, उसकी समस्याओं को सॉल्व करना, ये आज के दिन आपका पसंदीदा कार्य होने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी तरह के फैमिली डिस्प्यूट को सुलझाना हो, उसके लिए खराब है। प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के अगर कोई बात करनी हो, उसके लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। तो ऐसे में बड़ों के साथ में मन मुटाव से बचें, वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। सुबह सवेरे थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल, ये मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे की बात को छोड़ करके बाहर के लोग जो अपने खानदान के ना हो, उनकी अगर किसी भी तरह की मदद करनी हो तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन कामकाज, मेहनत सब कुछ उत्तम है। लेकिन आज के दिन हालात ऐसे बनेंगे जैसे खाली जेब राइस, यानी कि बड़े बड़े प्लान अगर आज के दिन आप बनाते हैं, कहीं से लोन लेने की सोचते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए पैसे का अगर अरेंज करना है, उसके लिए सफलताओं में थोड़ी कमी है। लेकिन अपने रेगुलर चल रहे कामों को अगर आप पूर्ण करते हैं तो उसके अंदर किस्मत आज आपका पूर्ण रूप से साथ देने वाली है। समझे? थोड़ा सा दूध और उसमें 2 तुरियां केसर की डाल करके मंदिर में अर्पित करें, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, नवग्रहों को शांत करने के लिए गाय माता का कौन सा उपाय किया जा सकता है या उनकी कैसे सेवा की जा सकती है? बेटा, नवग्रह को शांति के लिए तो कोई उपाय नहीं है गौ माता का, लेकिन नवग्रह सही चले, सक्षमता से चले, आपकी ऊर्जा कम ना पड़े, इसके लिए तो गाय का पालना, गाय का दूध पीना, गाय की सेवा करना, ये अति उत्तम है। समझे? और गाय को पूजनीय मान के घर में रखना, ये सबसे उत्तम है। और जो सबसे बड़ी बात है कि गाय जब दूध भी देने के काबिल नहीं रहती, तब भी उसके गोबर में ही इतनी ताकत होती है कि घर के अंदर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, इन्फेक्शंस को आने नहीं देती। यही कारण है कि हमारे घर के रसोई घर में भी पहले गाय के गोबर का लेप किया जाता था कि जिसके ऊपर कोई कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े आ ही नहीं सकते, जर्म्स आ ही नहीं सकते, और जो हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता था। समझेंगे? तो गाय तो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जिससे घर के अंदर सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य ये अपने आप ही बना रहता है। ठीक है? और जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाती, गाय का दूध पीने से ही वो प्रॉब्लम में दूर रहती है। समझे? तो इसीलिए ये अपने आप में ही नवग्रहों का उपाय है। गुरुदेव, गाय को इतना पवित्र क्यों माना गया है? पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से सोने का कोई और मेल नहीं है, चांदी का कोई और मेल नहीं है, गंगा मैया उसके अंदर जिस तरह से एंटीबायोटिक पाए जाते हैं और बिल्कुल पवित्र है, और उसका पानी सैकड़ों साल तक भी रख लो सड़ता नहीं है, ये मेल नहीं है पूरी धरती पे और कहीं नहीं। सिंदूर, जो प्योर सिंदूर है, उसका कोई मेल नहीं है। सिंदूर जहाँ पड़ा हो वहाँ कार्बन नहीं आ सकता, जंग नहीं लग सकता है किसी चीज़ के ऊपर अगर सिंदूर डाल के रख दिया जाए। ये सारी चीज़ें जैसे पवित्रता की कैटेगरी में आती हैं, इसी प्रकार से गाय की खासियत है कि गाय का दूध ही, इसी के अंदर सोना मिक्स है, इसी के अंदर आप लगा लो हल्दी मिक्स है, इसी के अंदर केसर मिक्स है। यानी कि ये सूर्य की ऊर्जा से ये बृहस्पति की ऊर्जा को भी सुख लेती है अपने अंदर, जिसके चलते हुए जो अब सोने के भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है? तो वो वाले मिनरल्स की कमी गाय का दूध हमारे अंदर होने ही नहीं देता, और उससे इम्यूनिटी हमारी बरकरार रहती है। हम केसर का कुश्ता खाते हैं, सोने का कुश्ता खाते हैं, सोने का वर्क भी खाते हैं। समझिए? तो एक्स्ट्रा इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सिर्फ एक गाय का दूध पीने से। समझे? इसी प्रकार आगे आ जाइए, गाय के मूत्र में भी इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारी के साथ लड़ने के लिए भी गाय का मूत्र पूरा सक्षम है। क्योंकि कैंसर से लड़ कौन सी दवाइयाँ सकती हैं जिनके अंदर बृहस्पति होंगे ना, और बृहस्पति की वस्तुएं जैसे हल्दी, काली हल्दी, ये बृहस्पति की वस्तुएं, ये भी कैंसर के साथ लड़ने में बहुत सक्षम है।
इसी तरह से गाय के मूत्र के अंदर भी वही चीज़ पाई जाती है जिससे कि बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ वो भी ठीक होती हैं। फिर गाय का गोबर, गाय के गोबर को आप उपला बना के रख लीजिए, ज़िंदगी में कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और गाय का गोबर जहाँ भी होगा उसमें कीड़ा को सोतू रहता है ना। और इसके अंदर वो कीटाणु ही नहीं होते जो हार्मफुल होते हैं, जो इंसान को बीमार कर सकते हैं। इस पूरी धरती पे मात्र एक गाय ऐसी है जिसका गोबर और मूत्र तक भी काम का है, दूध तो काम का है। ऐसा पूरी धरती पे कोई जीव नहीं है। तो अब ये गाय का जो सम्मान है वो गंगा की तरह है, वो सिंदूर की तरह है, वो सोने की तरह है, वो चांदी की तरह है। इसी तरह से गाय का सम्मान भी उतना ही बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातनों में गाय को गाय माता कह के संबोधित किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वाले आज करें कुछ भी, लेकिन खर्चा ही खर्चा सामने आएगा। सिर्फ एक जीवन साथी के साथ लड़ाई से आपको बचना है, ठीक है। वहाँ पर आपने किच-किच के माहौल के अंदर नहीं जाना। जीवन साथी अगर कुछ गलत बोले भी या कोई भी ऐसे हालात हों, सिर्फ उनको बच्चा समझ के माफ़ कर दो आज और अपने कार्यों को करो। लेकिन आप पूरा दिन गुजारने के बाद जब आखिर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज सिर्फ खर्चा ही खर्चा हुआ है, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी वो रिज़ल्ट जो अपने आप को आनंदित करे उसमें थोड़ी कमी रहेगी। इसको ठीक करने के लिए कि आप शाम को आनंदित हो सकें, सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं लेकर के मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग अगर आज परमात्मा के दर्शन करते हैं, अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं, अपने गुरुओं को मनाते हैं, शुभ संस्कारी कामों के अंदर रहते हैं तो दिन हर तरह से उत्तम है। लेकिन इसके विपरीत अगर आज अभक्ष्य का सेवन करते हैं, बुरी संगति के अंदर उतरते हैं या अटखेलियाँ करते हुए अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं या अपनी बहन, बुआ, बेटी से पैसे लेकर के कोई कार्य शुरू करते हैं तो आज का दिन आपका बहुत अशुभ होने वाला है। और अगर बहन, बुआ, बेटी से पैसे लेकर के कार्यों की शुरुआत करी तो उसमें चोट पड़ने का डर है। तो सुबह सवेरे केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, पीले रंग के फूल अपने इष्ट को अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों ने अगर आज सुबह सवेरे अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन इनके साथ में अगर लड़ाई कर ली तो दिन खराब समझिए। और अगर आज सुबह से ही आप उनको खुश करके चले, थोड़े से डिप्लोमेटिक होकर के उनके साथ में मूड को अच्छा बनाते हुए अपने कार्यों पर निकले तो हर तरह से सफलता करते हैं। आज के दिन कार्यों के लिए, अपने कार्य को साबित करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु हर तरह के, चाहे रोड पे चाहे घर पे, लड़ाई झगड़े से बचने का दिन है। इसका आपको हर सूरत में ख्याल रखना है। थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मंदिर में अर्पित करके घर से निकलिए, देखिए सब कुछ सफल करके आप लौटेंगे। गुरुदेव, मंगल कार्य में गोदान का बहुत महत्व है। गाय दान करते हैं पर कहते हैं कि गाय तो सौभाग्य लाती है, उसका हम दान कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं बेटा, यहाँ तुम गलत हो। मंगल कार्य के अंदर गौदान का नहीं होता। जब घर में मंगल कार्य ना हो रहे हों, जब कोई बीमार हो, जब बार बार वो मृत्युशैया तक जाकर के वापसी लौटता हो लेकिन बीमार ही रहता हो, तब गाय का दान किया जाता है। जब जीवन साथी के सुख ना हो, घर के अंदर कलेश वापरे और घर के अंदर के सदस्य इस प्रकार के हो जाए कि वो उठ करके आलस के मारे हुए काम ही नहीं करते, नेगेटिव ऊर्जा में रहते हैं, नेगेटिव सोच में रहते हैं, उस वक्त में गाय का विधान है, गाय का दान करने का विधान, ठीक है। फिर इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए समझे, कहते जीते जी एक बार गाय का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन वो कब? गाय का दान अगर ये समस्याएं हो तो जवानी में किया जा सकता है। लेकिन अगर ये समस्याएं नहीं हैं, हाँ घर के अंदर बेवफाइयों के हालात हों, मियाँ का किसी और के साथ संबंध हो, बीवी का किसी और के साथ संबंध हो, तो गौदान जरूर करना चाहिए। इससे गृहस्थी जुड़ जाती है। और नहीं तो जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, पोते पोतियों वाले हो जाते हैं, उस वक्त में आदमी से कोई गलती ना हो
और आदमी का शारीरिक जोश बस इतना ही रहे, सहनशीलता वाला और धैर्य वाला रहे, इसको बरकरार रखने के लिए परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि जब अंदर से खून बहुत ज़्यादा उबाल ना मारे तभी आदमी कंसंट्रेट कर पाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जब बुढ़ापे की दहलीज पे आदमी पहुंचता है, उस वक्त भी उसका दिमाग भटकता है। तो वो चीज़ ना होकर के अपने समाज के अंदर इज्जत बनी रहे, अपनी सोच के ऊपर काबू रखे, मंशाओं को काबू में रखे और अपने पोते पोतियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदारी के अंदर वो एग्जाम्पल के रूप में सेट हो सके, एक अच्छे कर्मकर्ता के रूप में। तो इसीलिए उसके पास से गौ दान करवाया जाता है, जिससे कहते हैं कि आगे जाने का रास्ता खुलेगा। आगे जाके क्या करना होता है, यानी कि तमन्नाओं की तृप्ति जो पहले करनी कर ली, लेकिन अब यहाँ से तमन्नाएं ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परोपकार होना चाहिए। और वो परोपकार का भाव तब आएगा जब शरीर के अंदर बहुत बड़ी तमन्नाएं नहीं होंगी। तो गौदान करने से वो परोपकार का भाव अपने अंदर पैदा हो जाता है, जिससे कि इंसान को कहते हैं स्वर्ग धाम मिलता है और आगे जाकर के प्रभु शरण मिलता है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि, बहुत कुछ करने के विचार चलेंगे, ये भी करूं, वो भी करूं, वहाँ से मैं ये पैसा बचाऊं, वहाँ से मैं वहाँ से कमीशन खाऊं, ये सारे विचार भी रहेंगे, परिवार को बढ़ाने के, कमाने के विचार। लेकिन इन सब के बीच में डबल माइंडेड होना और कन्फ्यूज़न के अंदर बिना हिम्मत किए कार्य को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न को त्यागें, हिम्मत करें और हिम्मत करके दूसरों की मदद लेते हुए आज अपने कार्यों को पूरा करें। हर तरह से दिन उत्तम होने वाला है। और जो परिवार के सदस्यों के साथ दिन बिताना चाहते हैं, सबके साथ बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ में लड़ाई नहीं करनी, वरना दिन खराब हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रख के चलना है। फूलों की माला मंदिर के अंदर अर्पित करें, इन बातों का ख्याल रखें, दिन शुभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियों का योग बन सकता है, पेट में दिक्कतें बन सकती है, नसों में दिक्कत बन सकती है, गुस्सा ज़्यादा चढ़ सकता है। तो इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा संयम, अपने ऊपर थोड़ा काबू बना के रखना है। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं, परमात्मा को पीले फूल अर्पित करते हैं, गेंदे के ही कर दीजिए, और वहाँ से चंदन का तिलक माथे पे लगवा के आते हैं, तो दिन शुभ होगा। ठीक है, ऐसे में सहज सहज अगर आप अपने कार्यों को आज पूरा करते हैं, तो आप शाम को देखेंगे कि जो कार्य आप करने निकले थे उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने शरीर के अंदर जोश बनाएं, मंदिर जाएं और चंदन का तिलक लगा के अपने कार्यों पे निकले, दिन शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज पराक्रम तो अच्छा है, यानी कि मन नहीं करेगा लेकिन आप स्वयं मेहनत करेंगे, अच्छा दिन है। और ये भी है कि जो प्राप्ति होनी चाहिए, उसका जो लाभ मिलना चाहिए आपकी मेहनत का, कहीं दूर नज़र आएगा। लेकिन चिंता मत करिए, आज आप मेहनत करिए, कल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डामाडोल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कामयाबी दूर नज़र आ रही हो तो काम को अधूरा नहीं छोड़ना, तब ये दिन सार्थक होगा आपके लिए। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ गेहूँ ये मंदिर में अर्पित करें, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, संकट से मुक्ति पाने के लिए या शुभ फल की प्राप्ति के लिए गाय माता से जुड़े कौन से उपाय किए जा सकते हैं? सूर्य और शुक्र का मेल ये घर के अंदर संस्कारों को खत्म करता है और मॉडर्न ज़माने की तरफ अट्रैक्ट करता है और तमन्नाओं को बड़ा करने का काम करता है, जिसके चलते हुए बेवफाइयाँ भी जन्म लेती हैं। तो ये एक अपने आप में एक तरह की बीमारी है। ठीक है, ये मियाँ बीवी को सहवास के बाद बीमारियाँ एक दूसरे को आदान प्रदान करने का योग भी है। और इसी से उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं मियाँ बीवी के इस जोड़े से, जिनकी कुंडली में सूर्य शुक्र का मेल होता है, उन बच्चों में कई बार मानसिक त्रास भी होता है। या तो वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और या फिर उनकी सोच बड़ी अटपटी सी हो जाती है जो दुनियादारी को चला नहीं पाते। तो ये वाला जो योग है, ये जन्म कुंडली में जब आदमी पैदा हुआ उस वक्त ग्रहों के हिसाब से बन गया।
लेकिन अब इस ऊर्जा को दुरुस्त करने के लिए और ये बेवफाइयों वाले हालात ना पैदा हों और घर की स्त्री बीमार ना रहे, हड्डियों के जोड़ों के दर्द ना हो, अर्थराइटिस ना हो, इसके लिए आटे के पेड़े के अंदर गुड़ लगा करके अगर हम गाय को रेगुलर देते हैं तो बेटा ये प्रॉब्लम में दूर रहती है। यह अपने आप में एक मेडिसिन बन जाती है इन चीज़ों की, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, जब आदमी के शरीर का जोश लगभग खत्म हो, वो गृहस्थी के सुखों के काबिल ना हो, आए दिन बीमारी रहती हो, गुस्से के अंदर अपने अंदर का उसने ऊर्जा को सड़ा दिया है, उसने अपने अंदर के कैल्शियम को सड़ा दिया है, हर वक्त गुस्सा नेगेटिव ही रहता है और वो जोश ही नहीं है पारिवारिक सुख भोगने वाला, गृहस्थी का सुख भोगने वाला, तो ये शुक्र की खराबी मानी जाती है। इसी शुक्र की खराबी को बाहर से आप कैल्शियम लेकर के ठीक नहीं कर सकते। तो इसको ठीक करने के लिए जो सफ़ेद जवार को आप ऐसे लीजिए और गाय को अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रकार से उठा के खिलाइए। आप देखेंगे शरीर के अंदर की बीमारियां कोसों दूर जाने लगती हैं, चाहे आदमी की हो चाहे औरत की हो। यौन संबंधित जितने रोग हैं वो आदमियों को अलग तरह के होते हैं, औरतों को अलग होते हैं। बेटा ये जवार मात्र गाय को अपने हाथ से खिलाने से ही ये यौन रोगों के अंदर बहुत बड़ी इम्यूनिटी की प्राप्ति होती है और इससे इंसान सुखी और स्वस्थ हो जाता है और गृहस्थी के अच्छे खासे अपार सुख पाता है। इसीलिए गाय के ये उपाय कभी रोकने नहीं चाहिए, ये आप सबके लिए बहुत उत्तम है। गुरुदेव, गाय पाली हुई है लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसे बेचना पड़ा, तो क्या इसका ग्रहों का कोई अशुभ प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर पड़ेगा जो गाय को बेच रहा है? हाँ बेटा, गाय आपने पाल रखी है, उसके कारण आप और आपके घर के बुजुर्ग और बच्चे ये हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अब किसी भी वजह से हो सकता है, कई बार ट्रांसफ़र की वजह से हो सकता है, बच्चे बाहर चले गए, बुजुर्ग है, काम नहीं हो रहा, या कोई मजबूरी भी हो सकती है। गाय को बेचने के बाद एक खालीपन तो आता है बेटा, क्योंकि जो दूध पी करके आप अपनी ऊर्जा बना रहे थे उसमें कमी आती है। गाय दूध ना भी दे रही हो तब भी घर में खड़ी हुई वो जो ऊर्जा आपको दे रही थी उसकी कमी हो जाती है। तो छोटे छोटे इन्फेक्शन, छोटी छोटी चीज़ें ये बार बार होने लगती हैं, ये बात सत्य है। तो जब भी कभी गाय अपने घर से निकले तो तब एक चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ी देर, कम से कम 2-4 महीने, आप जो पौष्टिक वस्तुएं बनती हैं, मीठी वस्तुएं बनती हैं, ताकत वाली वस्तुएं बनती है, इनका प्रयोग स्वयं और घर वाले ज़रूर करते रहे, वरना वो जो ऊर्जा हर वक्त जो घर पे बनी हुई थी, उस ऊर्जा का क्षय होने के कारण, उसका निकल जाने के कारण इंसान के शरीर पर इसका असर आता है और शरीर पे आएगा तो सोच पे भी आएगा और सोच पे आएगा तो कर्म में कमी होगी और कर्म में कमी होगी तो सुख सहूलियत में कमी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए अगर गाय आप किसी भी वजह से बेच रहे हैं या किसी दूसरे को दे रहे हैं और उन दिनों में गाय आपके घर पे और नहीं है, तो ऐसी अवस्था में पौष्टिक पजीरी, पौष्टिक खाने बना करके खाना और अपने परिवार को खिलाना, तब आपको अच्छा रखेगा, नहीं तो वाकई में कोई ना कोई दिक्कत बन सकती है। और आप अपने जीवन से हर दिक्कत से पार पाना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की प्रॉपर्टी, पैसा और घर के सदस्य, इनके लिए कुछ कंफ्यूजिंग से हालात बनेंगे। लेकिन आज एक दूसरे को समझाने की कवायद अगर आप कम करेंगे, एक दूसरे पे भरोसा करके चलेंगे, तो आज का दिन शुभ होगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो आज का दिन उत्तम है ही, और नौकरी ही नहीं उत्तम, बाकी के हालात भी हर तरह से उत्तम होंगे। बस आज थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी हल्दी ये मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। नौकरी वालों के लिए आज का दिन बहुत खास हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के वो लोग जो नौकरी में कुछ खास करना चाहते हैं, सरकारी कामकाज का कोई निपटारा करना चाहते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, उन सब के लिए हर तरह से अच्छा दिन है। और इसके अलावा अपने मन के अंदर उठ रहे विचारों को काबू में रखना है, मन को आलस में नहीं जाने देना,
तो दिन बहुत बहुत उत्तम होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करना है, अभक्ष्य सेवन से परहेज करना है, इसका खास ख्याल रखें। और माता रानी को थोड़े से फूल अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। मीन राशि के लोग आज नए नए प्लान अपने कामों के लिए बनाएंगे, लेकिन घर वालों ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो उनके साथ में उलझ जाएंगे। तो ये तो काम खराब है ना। जब आप इतना बड़ा कार्य करने लगे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, आज आपको अगर एक अच्छी प्लानिंग तैयार करनी ही है तो बेटा किसी के भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब ना हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना दिखाएं, तब उत्तम होगा। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी खोए की मिठाई मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, अक्सर हम सुनते हैं खबरों में कि गो तस्करी के कुछ लोग होते हैं, गो तस्करी करते हैं, गाय को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, ये बताइए। ये बेटा हर जगह अलग अलग असर है। जो लोग मुर्गियों को मारते हैं उनको अलग असर मिलता है, जो बकरों को मारते हैं उनको अलग असर मिलता है, जो ऊँट को मारते हैं उसका अलग असर है, इसी पर पीपल को काटते हैं उसका अलग असर है। और इसी प्रकार से जो लोग गाय को मारते हैं उसे प्रताड़ित करते हैं, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का एक बवंडर है, बल्कि या ये कह लो कि एक पहाड़ है ऊर्जा का। ये जब खुश मिजाजी के मूड में होता है तो ये एक सौम्य होता है, ऐसा सौम्य कि बड़े आराम से आपकी ऊर्जा के अंदर समाहित होकर के आपको पौष्टिकता देगा। गाय का खुश रहना इस चीज़ का कारण माना जाता है। लेकिन जब गाय को प्रताड़ित किया जाता है उसके अंदर एक डर होता है और ये चीज़ होता है कि मैं मर जाऊंगी या उसे मारा भी जाता है, तो ये जो ऊर्जा का पूरा पहाड़ है ये एक तरह का बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और जो ये कर रहा होता है उसके ऑरा मंडल को टोटली अस्त व्यस्त कर देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर उसकी चंद्रमा की ऊर्जा में, मंगल की ऊर्जा में, शनि की ऊर्जा में, बृहस्पति की ऊर्जा में, यानी कि जो बाकी के साथ ग्रह हैं उनमें से शुक्र की एनर्जी टोटली डिस्टर्ब होकर के सारी ऊर्जाओं में मिक्स हो जाती है। और वो मिक्स होकर के करती क्या, मैं आपको बताऊं, बेहद काम वासना उस इंसान के अंदर आ जाती है, बेवफाई उनके घर के अंदर घर करने लगती है, उनके यहाँ आदमी हो या औरतें हों, समझे, ये किसी भी तरह से आपस में सुखी नहीं रहते। हाँ, दूसरों के जीवन साथी का आनंद लेने वाले बनते हैं और जिसके कारण कि परिवार एक है। बच्चों के अंदर की शिक्षा दीक्षा सब कमज़ोर पड़ जाती है और जब बीमारी आएगी तो इतनी घातक आएगी और इस तरह की आएगी कि यौन सुख ही न भोग पाए। इस तरह के हालात उनके घरों में बन जाते हैं, कलेश आम हो जाता है, धैर्य चला जाता है, समझिए। और ऐसा आदमी समाज के अंदर बैठ कर के इज्जत कमाने वाली जो मानसिकता और कर्म है उनसे कोसों दूर हो जाता है। अब वो गाय मैया को प्रताड़ित इसलिए कर रहा है, काट इसलिए रहा है कि उसको पैसा मिले, लेकिन उसके पास जीवन में कभी पैसा नहीं रुक सकता जो काटता है, जो प्रताड़ित करता है। तो ये ऊर्जा को खौफजदा रूप में अपने अंदर लाना ये महापाप है। और जो ये करते हैं बेटा, जो मैंने इतनी बातें बताई हैं, वो अपने जीवन के साथ मेल करके देख लें, उनको मेरा जवाब मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि ग्रह एक होते हैं, हमें मिलते हैं, उसके अनुसार हम बनते हैं, हमारी सोच बनती है, हमारा कर्म बनता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम गलत कामों को अपना करके दूसरे की बद्दुआओं को लेने लगते हैं, बद्दुआएं सिर्फ इंसान थोड़ी देते हैं, जानवर भी देते हैं, और जब भी कोई बद्दुआ देता है उस वक्त उसके शरीर की पूरी ऊर्जा इस तरह से फैलती है कि सामने वाले के ऑरा मंडल को टोटली डिस्टर्ब करके रख देती है। और वो जब सामने वाले की एक बार भी ऑरा मंडल डिस्टर्ब हो तो वो जाके कई साल में काबू आता है। और अगर रोज़ ये काम किए जाए तो बेटा आदमी जी तो लेता है, अपने हालात के साथ ही जीता है, लेकिन वो हालात कभी अच्छे नहीं होते। ये कारण इसका है। गुरुदेव, मान लीजिए अचानक गाय सींग मार दे तो ये किसी अनहोनी घटना की संकेत हो सकते हैं? देख बेटा,
जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब हो, लगन वाले ग्रह को चोट मार रहा हो, तो हमेशा कोई भी जानवर, वो गाय भी हो सकती है, वो कुत्ता भी हो सकता है, वो भैंस भी हो सकती है, वो गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस वक्त में जानवर के हाथ से ये इनको चोट लगनी होती है। उसका कारण क्या है? जब शनि खराब होकर के अपने लगन के मालिक को चोट मार रहा होता है, उस वक्त एक नेगेटिव ऊर्जा का स्राव इंसान के ऑरा से होता है। अब जैसे कौवा है, आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला हो, पहले ही आपके घर पे आके काऊ काऊ करने लग जाता है, ये उसका गुण है। कोई भी मोहल्ले के अंदर मरने वाला हो, कुत्ता रोना शुरू कर देता है, कहते वो यम को देख लेता है ना। इसी तरह से बहुत सारे जानवरों के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हम पालते हैं जानवर खास तौर पे, इनके अंदर भी अलग अलग गुण हैं। ये किसी भी तरह के खतरे को बहुत जल्दी भांपते हैं। अभी तुम देखो, जब कोई भूकंप आना हो, बाढ़ आनी हो, पक्षी पहले ही चहचहाने लग जाते, बहुत उड़ने लग जाते, परेशान हो जाते हैं, उनका गुण है। इसी प्रकार से जिन दिनों के अंदर शनि बहुत ज़्यादा खराबी पे आकर के हमारे औरमंडल को डिस्टर्ब करता है, तो उस वक्त में जानवर उनसे डरते हैं कि वो बड़ी हलचल वाला उनका औरमंडल उनको नज़र आता है, और ऐसे किसी को भी जीव को मारना या काटना बेटा वो अपना फर्ज समझते हैं। तो इसीलिए वो समझ जाना चाहिए कि इस वक्त में हमारा औरमंडल डिस्टर्ब है, और यही कारण है। इसलिए अगर किसी को कोई जानवर मारे, कोई भी जानवर या काटे, तो ऐसे लोगों को हर शनिवार को शनि के दान करने चाहिए। सरसों के तेल में मुंह देख करके उनको दान जरूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।